नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सफदर अली। नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है एनएसवी, जिसको हिंदी में पुरुष नसबंदी कहते हैं। पुरुष नसबंदी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान हैं स्टूडियो में डॉक्टर दिलीप चौरसिया, जो एसआरएन मेडिकल कॉलेज से है, और साथ में प्रोग्राम एक्सपर्ट हैं जो इलाहाबाद शहर में एनएसवी को लेकर के पुरुषों की मानसिकता में किस तरह का बदलाव आया है, उसकी सोच में किस तरह का परिवर्तन आया है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कविता अग्रवाल। परिवार नियोजन की बात करते हैं तो परिवार नियोजन कहते हैं हम केवल महिलाओं के लिए होता है। जितने भी साधन है वो ज्यादातर साधन महिलाओं के लिए हैं, लेकिन एनएसवी एक ऐसा साधन है जो पुरुषों के लिए है और ये बिल्कुल कम समय में ही इसको कर लिया जाता है। तो सर, एनएसवी जो है, ये पुरुष नसबंदी जिसको हम कहते हैं, ये क्या है और किस तरह से ये कार्य करता है? शुक्राणु नलिका होती है जिसको हम वास कहते हैं, जो कि टेस्टिस में जहाँ से स्पर्म बनते हैं उसको बाहर लेके आती है। तो उस शुक्राणु नलिका को हम बांध देते हैं और ताकि शुक्राणु बाहर ना निकल पाए, और इस तरह से ये हम जो नसबंदी का कार्य करते हैं। अगर आपके मन में कोई भ्रांति है पुरुष नसबंदी को लेकर या पुरुष नसबंदी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा नंबर है 32433985। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, प्रोग्राम एक्सपर्ट हैं, आपके सवाल का बखूबी जवाब देंगे। कविता जी, शहरी स्वास्थ्य परियोजना जो कि आप उससे जुड़ी हुई हैं, कमला नेहरू हॉस्पिटल में हैं आप, तो किस तरह की रणनीति शहर में अपनाई जा रही है? देखिए, शहरी स्वास्थ्य परियोजना यानी अर्बन हेल्थ इनिशिएटिव पिछले 2.5 साल से इलाहाबाद शहर में काम कर रहा है और यहाँ की 290 मलिन बस्तियों में करीब 300 ऊषा बहनों के साथ काम कर रहा है। ये ऊषा बहनें घर घर जाती हैं और घर घर जाकर के वहां पर अपना परिचय देने के साथ साथ लोगों को विभिन्न परिवार नियोजन साधनों के बारे में जानकारी देती हैं और उनको साधन कहाँ से मिल सकता है, यानी जो सर्विस डिलीवरी पॉइंट है वहां तक लेके आती हैं और उनके साथ जोड़ती हैं। इन ऊषा बहनों को हम लोगों ने परिवार नियोजन साधनों के बारे में प्रशिक्षण दिया हुआ है। हर साधन के बारे में इनको पूरी जानकारी है। कविता जी, अभी इसके ऊपर बात करें, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं, उनको जरा लेते हैं। हेलो, नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। हाँ, ये बताइए कि जो एनएसवी कराते हैं पुरुष, तो हमारे सामने बैठे वो कह रहे हैं कि क्या एनएसवी के बाद हम लोग अपनी पत्नी के लायक नहीं रह जाएंगे? जी, आपका जवाब अभी मिलेगा डॉक्टर साहब जी। नहीं, देखिए, एनएसवी कराने के बाद कोई भी कमजोरी वगैरह नहीं आती है, एक भ्रांति है, इसलिए कि इसमें हम केवल जो शुक्राणु नलिका है केवल उसको बांधते हैं। तो इस तरह से पुरुष में कोई भी कमजोरी नहीं आती है और एनएसवी के बाद वो अपना सेक्सुअल लाइफ ठीक ठाक से रहती है, कोई उसमें तकलीफ नहीं होती है। अभी जैसे कि आपने एक ये प्रश्न अभी आया था कि भ्रांति के ऊपर, अभी ज्यादातर क्या होता है कि पुरुष आते हैं, नसबंदी कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां नहीं तैयार होती हैं। उनका मुख्य होता है कि हम जो है हमारा पति जो है फिर आगे एक सहज जीवन जीने के लायक नहीं रह जाएगा और कमजोर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने परिवार नियोजन परामर्शकर्ता जितने भी सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स हैं सब जगह पे रखे गए हैं, जिनका की काम है कि वो काउंसलिंग करना, जो भी कपल्स आते हैं कपल्स की काउंसलिंग करना, पुरुषों की काउंसलिंग करना और उनको सही मार्गदर्शन करना। और ये एक जो काउंसलर का रोल है ये बहुत अच्छे से उभर करके सामने आया है एनएसवी के उसमें। इसके अलावा लोगों को सबसे प्रॉब्लम ये थी कि लोगों के बीच में जानकारी का अभाव था, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ इस तरह की जगह चुने हैं जहां पे कि काफी मात्रा में पुरुष वर्ग इकट्ठा होता है। जैसे कुछ चौराहे हैं या रिक्शा स्टैंड्स हैं, इन जगहों पे जाकर के हमारा जो आउटरीच स्टाफ है और ऊषा बहनें हैं वो जाकर के वहां पे लोगों को पैम्फलेट्स के माध्यम से लोगों के साथ बातचीत करके और उनको काउंसलिंग करके उनको एनएसवी के बारे में जानकारी देती हैं और उनको जो है हमारे अस्पताल में जो भी सर्विस डिलीवरी पॉइंट है वहां पे लेके आती हैं और काउंसलर्स के साथ उनकी बात कराती हैं। और ये हम लोगों ने पाया है कि जब हम लोगों ने इस मुहिम को ड्राइव के रूप में शुरू किया था और जब हम लोगों ने 2009-10 का जब हम आंकड़ा देखते हैं शहर का, तो 2009 में कुल पूरे इलाहाबाद जिले में कुल केवल 240 एनएसवी हुई थी और 2010 में कुल 311।
जो कि आंकड़ा बढ़ के जब हम लोगों ने 2011 में एनएसवी को ड्राइव के रूप में लिया, ये आंकड़ा बढ़ करके 818 पे पहुंच गया। और अभी जो है, जो अभी के आंकड़े शो करते हैं कि करीब 504 एनएसवी हो चुकी हैं। इतना बड़ा बदलाव शहर में। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप चूंकि हमेशा मिलते रहते हैं पुरुषों से, 2-4 होते रहते हैं दिन, आपने काफी सारे यहाँ पे एनएसवी किए हैं और आप, मुझे लगता है, शहर के वाहिद सर्जन हैं जो एनएसवी की शुरुआत यहाँ पे की है आपने। तो पुरुष में क्या ये डर है, इस वजह से नहीं कराते थे पहले, या फिर उसके घर का प्रेशर है, या वजह क्या है जो पुरुष, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, जैसे आपने बताया बहुत आसान विधि है, इसके बावजूद भी क्यों पुरुष आगे आकर के इसको नहीं अपना? जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि इसमें पुरुषों की भ्रांति है कि वो एनएसवी कराने के बाद वो कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे, उनमें मर्दाना कमजोरी आ जाएगी। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि महिलाएं इस डर की वजह से वो कहती थी कि नहीं साहब, हमारे पुरुष में आप नसबंदी नहीं करिए, हमारी कर दीजिए। तो इसलिए पुरुष जो है वो आगे आने से डरते थे। और अभी जब से हम लोगों ने काउंसलिंग वगैरह शुरू करी है और मेडिकल कॉलेज में हम लोग ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, उसमें हम डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, तब से हम देख रहे हैं कि काफी लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं और पढ़े लिखे लोग भी इसके लिए आते हैं हमारे पास और इसको करवाते हैं। अच्छा, जब भी नसबंदी की हम बात करते हैं तो नसबंदी का जो इतिहास है वो काफी थोड़ा अजीब सा इतिहास है नसबंदी का, तो इसीलिए नसबंदी शब्द आता है तो लोगों के अंदर एक डर सा समा जाता है। तो क्या वाकई एनएसवी जो ये नया तरीका पुरुष नसबंदी का आया है वो इतना जटिल है क्या जिससे लोग डर जाए? नहीं, कुछ जटिल नहीं है। इस पूरे जो एनएसवी हम करते हैं, बिना चीरा बिना टाका जो हम शुक्राणु नलिका को बांधते हैं, ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है हमें करने में। इसको जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको 2 से 3 मिनट लगता है। और उसके बाद हम जो मरीज है उसको चला के बाहर ले जाते हैं। उसके बाद हम उसको आधे घंटे का रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं और उसके बाद उसको घर भेज देते हैं। एक दिन हम उसको कहते हैं कि कोई भी भारी वर्क ना करे, कोई भी वजनी चीज ना उठाए, वो चल फिर सकता है, रेस्ट कर सकता है, और 7 दिन तक वो सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे। उसके बाद 3 महीने तक वो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी करता है तो उसमें कंडोम का इस्तेमाल करे, बिकॉज 3 महीने तक शुक्राणु वीर में आ सकते हैं। उसके बाद हम वीर की जांच करा लेते हैं, उसमें शुक्राणु नील हो जाते हैं, तब वो बिना कंडोम के भी सेक्स कर सकते हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर आपको बताएंगे। ये कह रहे हैं एनएसवी कराने से, क्योंकि ये काम काज करते होंगे, डेली लेबरर होंगे मुझे लगता है, तो क्या इनके काम काज में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, काम काज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनएसवी जिस दिन हम लोग करते हैं उस दिन आपको 24 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए कहते हैं, उसके बाद हम अपना सारा कार्य कर सकते हैं। अच्छा, तो एनएसवी बिल्कुल आसान तरीका है और आप एनएसवी कराने के जस्ट बाद से हल्के फुल्के काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत रेस्ट की जरूरत होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र है, कमला नगर हॉस्पिटल है, किस तरह से मदद कर रहा है इस पूरे परियोजना में और इस पूरे रणनीति में? लोगों को परिवार नियोजन साधनों के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन वो साधन कहाँ उपलब्ध होंगे ये उनको जगह की जानकारी नहीं थी। तो इसके लिए हम लोगों ने शहरी स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। ये शहरी स्वास्थ्य केंद्र इलाहाबाद के 4 कोनों में है। एक धूमनगंज में है, एक नैनी में, एक तेलियरगंज में और एक हमारा कीटगंज में बना है। इन सभी जगहों पे एक काउंसलर, एक मेडिकल ऑफिसर, एक पैथोलॉजी टेक्नीशियन है, छोटी सी पैथोलॉजी लैब है। तो जो भी उसके आसपास रहने वाले हैं उनको जो भी जानकारी चाहिए, परिवार नियोजन के जो भी साधन वो अपनाना चाहते हैं, वहां पर जाकर के उनको सारी जानकारी मिल सकती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो विदेशों में पुरुष नसबंदी है वो काफी प्रचलित है और हमारे देश में भी इतना प्रचलित नहीं हुआ, चाहे कारण इसका प्रचार प्रसार उस तरह से नहीं हो पाई हो या और भी कारण हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? कि जैसे मैं बता रहा था कि लिटरेसी रेट हमारे यहाँ कम है इसलिए, और लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं
लोग उनको डरवाते रहते हैं कि ऐसा कराने पे कुछ हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हमारे लोगों में जो एक्सेप्टेंस रेट है वो कम है। लोग चाहते हैं कि महिलाएं करा लें और उनको कुछ न करना पड़े। लोगों को एक भ्रांति ये है कि उनके शरीर पे चीरा लगेगा, उनको दर्द होगा, तो ये सब एक भ्रांति है। इसमें हम चीरा वगैरह नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा होल करके उसमें से शुक्राणु नलिका को बांध देते हैं। रही बात विदेशों में, तो जैसे अगर हम चाइना में देखें तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, वहां पे गवर्नमेंट ने 1 चाइल्ड नॉर्म कर दिया। तो जिसका एक बच्चा है उसकी सारी फैसिलिटीज उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, और उसकी सैलरी भी वो ज्यादा रखती है। लेकिन अगर 1 से 2 बच्चा हो गया तो वो सारी फैसिलिटी विड्रॉ कर लेती है। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। अगर किसी को कोई भ्रांति है तो वो इंटरनेट पे जाके उसको गूगल सर्च में करके और उसको वहां से पढ़ लेता है। वो देख लेता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसकी क्या बुराइयां हैं, और इस तरह से वो दे आर वेल इन्फॉर्म और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, जब भी परिवार नियोजन की बात, जैसे पहले भी हमने कहा कि ये महिला सेंट्रिक होता है, महिला को फोकस करके परिवार नियोजन के जो भी माध्यम है वो बनाए गए हैं, या जो परियोजना भी है वो उसी तरह से बनाई जाती है। पुरुषों की परिवार के लिए जो भागीदारी है परिवार में, वो क्या है? कि हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर रहा है परिवार का, उसमें जो मुख्य डिसीजन लेने वाला है वो हमेशा से पुरुष रहा है और आज भी पुरुष ही है। अगर महिला को भी कोई साधन अपनाना होता है या कुछ अगर नसबंदी करानी होती है तो वो पहले अपने पति से पूछ करके आती है, परमिशन लेकर के आती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो आती हैं और कहती हैं, कोई साधन अपनाती है और कहती है देखिए किसी को बताइएगा नहीं। इस तरह की भी महिलाएं आ रही हैं। तो अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, और इसके लिए हम लोग आगे प्रयत्नशील भी हैं। बहुत सारे हम लोगों ने अवेयरनेस मटेरियल डेवलप करे हैं, जैसे छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं जो कि विभिन्न चैनलों पर प्रसारित हो रही हैं, विभिन्न साधनों के बारे में। इसी तरह से बस्ती स्तर पे फैमिली प्लानिंग यूजर ग्रुप बनाए हैं हम लोगों ने। एक मिनट रोकेंगे, आपको कॉलर है। हेलो, नमस्ते डॉक्टर, में आपका स्वागत है। हाँ भैया, जो है हम बोल रहे हैं कन्हैयापुर से जी। तो हम ये रिक्शा चलाते हैं तो क्या जो है पुरुष नसबंदी के लिए वगैरह मिला था, तो उनके साथ महिला की होगी तो क्या करवा सकते हैं? जी, अभी डॉक्टर साहब बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आप एनएसवी करा सकते हैं। नहीं, कोई कमजोरी नहीं आएगी और आप अपना कार्य सुचारू रूप से दूसरे दिन से ही कर सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन से, जिस दिन एनएसवी करते हैं उसके दूसरे दिन से आप अपना सारा कार्य कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। जी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। जी, अभी जैसा आप बता रही थी कि जो पुरुष नसबंदी को लेकर के महिलाएं खास करके मना करती है, तो जो कारण है, बड़ा कारण क्या महिलाएं मना करती हैं, इस वजह से पुरुष नहीं कराते, या पुरुषों की मानसिकता इस तरह की पुरुषार्थ जो होता है उनके अंदर कि नहीं, मैं एक मर्द हूँ और मैं किस तरह से नसबंदी करा सकता हूँ या परिवार नियोजन करा सकता हूँ, ये ज्यादा है? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। अक्सर पुरुष ये नहीं चाहता है कि वो कोई भी साधन अपनाए, चाहे वो कंडोम अपनाना हो, चाहे वो जो है एनएसवी कराना हो। पुरुष चाहता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो महिलाओं के हक में है और महिलाओं को ही ये करना चाहिए। हेलो, नमस्ते डॉक्टर, में आपका स्वागत है। जी, सवाल पूछिए, नाम बताइए, सवाल नमस्ते जी। नमस्ते, हम यहाँ कॉलोनी से बोल रहे हैं। मालती देवी नाम है मेरा जी। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि एनएसवी के बाद फिर क्या वो बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एनएसवी के बाद बच्चा नहीं पैदा हो सकता, इसीलिए तो हमने एनएसवी करी है। लेकिन कुछ कारणों में, परिस्थितियों में, जैसे कि किसी का अगर एक बच्चा है और उसकी डेथ हो जाए तो उसमें हम फिर से उन नलियों को आपस में जोड़ सकते हैं
और उसको बच्चा दोबारा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। जो ये जो रेट है, प्रतिशत है जो नली खोलने का है, वो बहुत कम सक्सेस है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वापिस से इसको खोल सकते हैं, लेकिन एक बात आप लोगों को ध्यान रखने की है कि जो पुरुष नसबंदी है या महिला नसबंदी है, इसको अस्थाई माध्यम कहते हैं परिवार नियोजन का। तो अस्थाई माध्यम जो परिवार नियोजन का है वो अस्थाई है, उसको अस्थाई इतना आसानी तरीके से नहीं बनाया जाता है। तो यदि आपका परिवार पूरा हो गया है तो ही आप इसको अपनाएं और पूरी सोच समझ के अपनाएं, ताकि दोबारा इस तरह की आपको फिर से बच्चे पैदा करने की सोचने की जरूरत ना पड़े। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी लोगों में डर है, एक तो ये कि क्या काम कर पाएंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि पुरुषों को घर चलाना होता है, तो सबसे बड़ा उनके अंदर डर ये कि क्या वो काम करने में कोई कमजोरी हो जाएगी। एक सवाल और है लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। नाम बताइए, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम जो है जी, थोड़ी जानकारी करते। हाँ बताइए। के बाद अगर हो जाता है उसके बाद आगे प्रोसेस करना चाहे तो हो सकता है क्या? फिर से सवाल पूछिए, फिर से सवाल पूछिए अपना, आपका सवाल क्लियर हो। हाँ, अब पूछिए, अब आ रही है साहब। आगे मेरी है और मुझे दोबारा से आगे परिवार में पढ़ाना हो तो उसके लिए क्या योजना है? देखिए, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक योजना है, लेकिन उसका जो प्रतिशत है बहुत कम है। हाँ। तो एनएसवी तभी कराया जाए जब आपका परिवार पूरा हो जाए। तो मुझे लगता है जिस योजना की आप बात करें उस योजना की बहुत कम चांस है। तो एनएसवी जब हो जाता है तो उसके बाद उसको दोबारा खुलवाना बहुत ही जटिल है, उसका प्रतिशत बहुत ही कम है सक्सेस का, सफलता का। तो इसलिए अभी आप यही समझिए कि वो संभव नहीं है जी। तो डर एक समाया हुआ है, क्योंकि काम नहीं कर पाएंगे वो। तो क्या सचमुच इस तरह का है? क्योंकि पहले भी बात आपने इस तरह की, लेकिन लोगों के मन में भ्रांति है, तो आप जरा इसको पूरा क्लियर कीजिए। इस तरह का कुछ भी नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही छोटा सा हम ऑपरेशन करते हैं, एक छेद करके, और उसमें से दोनों शुक्राणु नलिका को बांध देते हैं। ना इसमें कोई ब्लड लॉस है, ना इसमें हम आपके किसी और नसों को छेड़ रहे हैं। तो इसमें काहे आपको वीकनेस आएगी? क्यों आएगी वीकनेस? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। हेलो, ऐसा क्यों सोचते हैं? जी नमस्ते डॉक्टर में स्वागत है आपका। नमस्ते भैया, ये बताइए कि हम जो है यहाँ इधर रहते हैं जयरामपुर तरफ। हाँ हाँ, हमारे यहाँ एक औरत आती है, अपने को उल्टा उल्टा बताती है, तो वो जो है हमारे यहाँ हमारे 4 बच्चे हैं जी। वो हमारी तबीयत सही नहीं रहती, उसको सब ज्यादा रहता है। तो कह रही थी कि अपने पति की तरह वो मजदूरी करते हैं, निकिता वगैरह करते हैं। वो जो है उनको कह रही थी ऐसे कराने के लिए, पर कैसे कराएंगे? क्योंकि मजदूरी कैसे कर पाएंगे? मजदूरी होने की दिक्कत है। जी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। भी आपका जवाब डॉक्टर साहब देंगे। फिर वही सवाल है कि मजदूरी वो करते हैं किस तरह से उनका? देखिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो अपनी मजदूरी वगैरह कर सकते हैं एनएसवी कराने के दूसरे दिन से, इसलिए इस तरह से घबराने की बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर कॉलर यही पूछ रहे हैं कि कोई कमजोरी तो नहीं आएगी, वो अपना कार्य कर तो नहीं सकेंगे या अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी मेंटेन तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एकदम भ्रांति है। और इस कार्यक्रम के जरिए मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि एनएसवी के बाद ना तो किसी तरह की मर्दाना कमजोरी आती है, और ना ही उनको अपना कार्य छोड़ना पड़ेगा। जो भी कार्य वो करना चाहे कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कविता जी से कि शहर में अभी एक अभियान चल रहा है एनएसवी को लेकर। वो अभियान क्या है और किस किस जगह पे चल रहा है, लोग वहां से कैसे फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे स्टूडियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है नमस्ते डॉक्टर में। आज हम बात कर रहे हैं पुरुष नसबंदी एनएसवी नॉन स्केलेटल वेसेक्टोमी के बारे में, और हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर साहब और प्रोग्राम एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, एनएसवी को लेकर के जिस तरह की भ्रांतियां हैं, काफी सारे सवाल हमारे पास रहे हैं। ये बताइए कि सरकार का जो है यहाँ पे एनएसवी कराने के लिए किस तरह के नियम है? कोई भी एनएसवी करा सकता है या इसके लिए कुछ कानून बनाएंगे?
इसमें कानून ये कहता है कि 2 चाइल्ड नॉर्म है, 2 बच्चे होना चाहिए, और जो छोटा बच्चा है वो 1 साल से बड़ा होना चाहिए। वो इसलिए रखा गया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, अगर हम बाहर के देशों से कंपेयर करें, तो इसलिए जो छोटा बच्चा है वो 1 साल से अगर बड़ा है तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाता है। तो जिसके 2 बच्चे हैं उसमें हम करते हैं। कभी कभी एक बच्चा जिनको है वो भी आते हैं, जैसे जो लोग फौज में हैं वो 1 बच्चे के बाद भी कराना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारा क्राइटेरिया यही है कि छोटा जो बच्चा है, एक बच्चा जो है वो 1 साल से ज्यादा एज का, यानी 1 बच्चे के बाद भी अगर कोई कराना चाहे, बिल्कुल अपनी मर्जी कंसेंट देता है तो करा सकता है। बिल्कुल। अच्छा। शहर में कई जगह पे बहुत सारे अभियान चल रहे हैं अभी, खास करके एनएसवी को लेकर के, तो ये अभियान कहाँ कहाँ चल रहा है, किस तरह से चल रहा है और ये क्यों चलाया जा रहा है, इसके बारे में कविता जी मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, अभी हम लोगों ने हम लोग के साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर कोई एनएसवी कराना चाहे तो हम लोग के पास प्रशिक्षित डॉक्टरों की बहुत कमी थी। जैसे कि कहा जाता है कि सीएचसी पे चले जाइए, वहाँ पर भी हो जाएगी एनएसवी, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाइए, सभी जगह हो जाएगी, लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ पे कहीं पर भी प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं थे। तो ये हम लोगों ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स ट्रेनिंग के लिए आए, और दूसरा हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोग निकल करके आए जो लोग कराना चाहते हैं। हम लोगों ने विशेष शिविर का आयोजन किया है, करते रहते हैं, और इस समय भी 4 तारीख से 6 दिसंबर तक एक विशेष शिविर एनएसवी के लिए कमला नेहरू हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां पे कि सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक एनएसवी की जा रही है, और इसमें हमारे पीएमएस के डॉक्टर्स का प्रशिक्षण भी हो रहा है, और जो भी जितने भी यहाँ पे आएंगे लोग कराने के लिए एनएसवी, सभी का पहले काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद ये देख करके कि हाँ ये व्यक्ति उपयुक्त है कि नहीं है एनएसवी कराने के लिए, तभी उसकी एनएसवी वहां पे होगी। ये है। इसके अलावा जो है कुछ हम लोग कार्यक्रम चौराहों पे कर रहे हैं, चौराहों पे जाकर के लोगों को जानकारी देना, जहाँ पे कि हमारा आउटरीच का सारा स्टाफ जाता है, वहां पे जाकर के पैम्फलेट्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और उन लोगों के साथ बातचीत करके उनको एनएसवी के बारे में जानकारी देते हैं। हेलो हेलो, जी नमस्ते। एनएसवी फिर से पूछिए। अच्छा, इनका सवाल है कि एनएसवी कितने दिन पर काम करती है, इफेक्टिव है। देखिए, एनएसवी जब हम करते हैं तो उसके बाद 3 महीने तक हम जो है लोगों को एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि वो कंडोम का इस्तेमाल करें, इसलिए कि 3 महीने तक वीर्य में शुक्राणु आ सकते हैं और बच्चा पैदा हो सकता है। 3 महीने के बाद हम वीर्य की एक जांच कराते हैं, और उसमें अगर शुक्राणु नहीं है तब कंडोम का इस्तेमाल ना करने की सलाह देते हैं। तो इस तरह से कम 3 महीने लग जाते हैं। जी, आपका उत्तर मिल गया मुझे लगता है। तो कविता जी, आपसे बात हो रही थी कि जो कि पुरुषों की पुरुषार्थ है वो उसको आगे बढ़ने में रोक देती है, या फिर उसकी जो पत्नियां हैं उनको डर है कि कहीं वो कमजोर हो जाएंगे या फिर वो काम सही से नहीं कर पाएंगे। दोनों में आप किसको मानती है इस बड़ा कारण है? देखिए, ऐसा है, पत्नियों का ज्यादा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ बदलाव भी देखा है, और हम लोगों ने बीच में हम लोगों ने जब बस्तियों में काम करना शुरू किया और लोगों से बात करना शुरू किया, तो पत्नियां आगे आती थी कहने, ऐसा है हमारे कर दीजिए, हमारे पति की मत करिए। तो ये चीजें हम लोग को बहुत सुनने को मिलती थी। फिर जब हम लोगों ने कुछ लोगों की वहां पे जब जिनकी पुरुष नसबंदी हुई और हम लोगों ने वहां पे यूजर ग्रुप बनाने शुरू करे, तो जब वो लोग आपस में बैठ करके बात करते थे, तब वो निकल करके आना शुरू हुआ कि हाँ, पति की अगर कराते हैं तो वो ज्यादा आसान है बनस्पत की औरत के, क्योंकि महिला की जो नसबंदी होती है तो उसको पूरे दिन अस्पताल में बीत जाता है, सुबह आती है, शाम को जाती है, और उसको काफी दिन रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, फिर 7वें दिन वो टाका कटाने आती है। और लेकिन पुरुष को ना उसमें टाका लगता है ना चीरा लगता है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, वो आता है 5 से 10 मिनट लगता है और वो उसके बाद अपने घर जा सकता है और अपना नियमित कार्य कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ यूजर ग्रुप बनाए हैं। अब यूजर ग्रुप जो है वो अपनी जान पहचान वालों को बस्तियों में और लोगों को भी जाकर के इन साधनों के बारे में जानकारी दे रहा है
और हम देख रहे हैं कि अब काफी लोग निकल करके आने लगे हैं। अब हमारे पास पहले जहां अकेले पुरुष आता था या अकेले महिला आती थी, अब हमारे पास दंपति आते हैं और वो काउंसलर के पास आते हैं और वो उस काउंसलिंग के बाद जो है वो दोनों आपस में मिलकर के तय करते हैं कि हमें कौन सा साधन अपनाना है। तो लोगों तक जानकारी पहुंच रही है और हमें आशा है कि बहुत जल्दी ये जानकारी जो है विस्तृत रूप से सब तक पहुंच पाएगी। तो लोगों तक जानकारी पहुंच रही है। इलाहाबाद शहर में पुरुषों की मानसिकता भी बदल रही है और इस बदलाव के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे शहर जो इलाहाबाद शहर है उसको एक गोल्डन शहर बनाया जाए। यहाँ के जितने भी दंपत्ति है उन दंपत्तियों को हैप्पी दंपत्ति कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, अगर इस शहर के जो लोग हैं, जो दंपत्ति हैं, खास करके पुरुष, अगर वो परिवार नियोजन के रूप में NSV कराना चाहते हैं तो आपने बताया कि कौन कौन से यहाँ पे सर्विस पॉइंट है जहाँ पे वो करा सकते हैं। क्या मैंने सुना है कि कुछ सरकार की तरफ से उनको वेज लॉस या कुछ पैसे भी मिलते हैं, ये क्या है इसके बारे में बताइए। इसमें देखिए, जो भी NSV कराता है उसको सरकार की तरफ से 1100 रुपए तुरंत मिल जाते हैं और जो उनका प्रेरक होता है, जो उनको लेकर आता है, 200 रुपए उसको मिलते हैं। तो जब ये मरीज हमारे पास आते हैं, हम उनकी NSV करके जब उनको हम घर जाने के लिए डिस्चार्ज टिकट देते हैं तो उसके साथ हम 1100 रुपए जो NSV कराता है उसको दे देते हैं और प्रेरक को हम 200 रुपए हाथ दे देते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। हाँ भैया, हम इधर बोल रहे थे राजयोगपुर से। हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। हाँ, राजयोगपुर से बोल रहे थे जी। दरअसल उषा आती है परिवार के साथ के बारे में, तो हमारे घर पर आई थी जो है, तो अभी NSV के बारे में बता रही थी जो है जी। तो NSV के बारे में थोड़ी सी जो भ्रांति है उसको समझना चाह रहे थे। अच्छा, किस तरह की भ्रांति आपको लगती है NSV को लेकर के? भ्रांति ऐसी है कि जैसे लोग कहते हैं कि पुरुष नसबंदी के बाद जो है पुरुष का जो मतलब जो है मेहनत नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है, डॉक्टर साहब आपका जवाब देंगे जी। फिर से वही हेलो जी, आपका अभी जवाब डॉक्टर साहब देंगे। देखिए, फिर वही बात बार बार आ रही है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के बीच में और इसको खत्म होना चाहिए। पुरुष नसबंदी के बाद किसी तरह का शारीरिक मानसिक क्षमता में कमी नहीं आती है और आप अपना सब कार्य दूसरे दिन से उसी तरह से कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से सरकार जो ये 1100 रुपए आपने बताया कि देती है जी, तो पैसे किस लिए सरकार दे रही है उसको? वो सरकार इसलिए देती है कि जैसे उस दिन उस आदमी ने काम नहीं किया, हमने जैसे बताया ना कि एक दिन हम उसको काम से वंचित रखते हैं, तो एक तरह का उसको कंपनसेशन है कि उस दिन का जो वर्क लॉस उसका हुआ है उसके लिए सरकार देती है 1100 रुपए। हेलो हेलो भैया जी, नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। भैया, बोल रहे हैं बोलिए। कभी कंप्लीट किया है नसबंदी का, तो उसमें नंबर दिया हुआ था, तो हमने पूछ ले थोड़ा सा। तो आपको ये पूछना था सर कि इस नसबंदी को कराने का क्या बहुत दर्द होता है क्या? सर सुना है हमने जी, डॉक्टर साहब जवाब देंगे जी। नहीं, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। जो शुक्राणु नलिका को जब बांधते हैं उसके पहले थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के एरिया को सुन्न कर देते हैं हम लोग, और जब सुन्न हो जाता है तभी करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 5 मिनट लगते हैं, कोई दर्द नहीं होता है। अक्सर ऑपरेशन जब हम कर लेते हैं तो कई लोग पूछते हैं बड़े आश्चर्यचकित होके कि क्या साहब हो गया, हमको तो साहब पता ही नहीं लगा। हमारे बदल में मैं गुड्डू भैया तो बता रहे थे कि उनका जब कराए थे वो तो उनका सूजन आ गई थी, पहली कर रही थी सर। नहीं, देखिए कुछ केसेस में जिनकी संख्या बहुत कम होती है सूजन आ सकती है। सूजन इसलिए आती है कि हमने जैसे कहा कि पहले 24 घंटे में आपको रेस्ट करना है, आप चल फिर सकते हैं, हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई वजनी चीज उसका था ना वो बता रहे थे जी कि
स्वेलिंग के साथ उसके बाद किया था ना जी। तो कवर उसकी में आगे से बड़ी दर्द हो रहा था, उसका बता रहा नहीं, देखिए अगर कोई वजनी काम कर लिया या कोई मेहनत का काम कर लिया तो जहां पर से हम शुक्राणु नलिका को बांधते हैं वहां पे थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है और दर्द हो सकता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि 24 घंटे आपको रेस्ट करना है, तभी फिर कुछ आप काम करिए। डॉक्टर साहब, जैसे अभी उन्होंने पूछा कि स्वेलिंग हो गई है और इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, एक आध केस में इस तरह की बातें देखने को आती है, तो अगर किसी के साथ इस तरह का होता है तो उसको प्रिकॉशन, सावधानी के तौर पे क्या करना चाहिए? सावधानी यही है कि वो रेस्ट करे, और अगर ऐसा हो गया है तो जिस सेंटर में उसने एनएसबी कराई है उस डॉक्टर को जाके कांटेक्ट करें। तो देखिए, अगर जो अभी हमारे पास सवाल आया था कि उसको किसी तरह की परेशानी आ गई थी पुरुष नसबंदी कराने के बाद, हालांकि ये बहुत कम केस में होता है, लेकिन अगर किसी ने भी एनएसबी कराया है और उसको इस तरह की कोई परेशानी आई है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहां आपने एनएसबी कराया है वहां आप जाएं और उस डॉक्टर से संपर्क करें, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत दवा लिखने की जरूरत हो या फिर आपको आराम के लिए वो बताएंगे और आपका सही हो जाएगा। ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है और इससे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल हम लेते हैं अभी। हेलो जी नमस्ते डॉक्टर, मैं आपका स्वागत है। सर मैं गौरपुरा से रहमतुल्लाह बोल रहा हूँ। हेलो जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ये कॉलर हमारे साथ नहीं है, इनका फोन कट गया है। तो ज्यादातर लोग जो हैं उनके अंदर एक भय है, और जैसा कि कविता जी कह रही थी कि पुरुषार्थ जो उनका है वो शायद उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इस तरह की जो मानसिकता है पुरुषों की, क्या उसके लिए कुछ लोग, जिसको हम व्यवहार परिवर्तन कहते हैं, बिहेवियर चेंज कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी? तो क्या बिहेवियर चेंज के लिए भी शहर में कुछ तरह के कार्य चल रहे हैं? हाँ, इसके लिए हम लोग काफी काम कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने कुछ मिड मीडिया एक्टिविटी शुरू करी हैं, जैसे कि मैजिक शो के माध्यम से और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना, और उनके बीच बीच में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिससे कि उन लोग को क्लियर हो जाता है कि वो क्या जो भी जानना चाहते हैं। और उसके बाद इन शोज के बाद काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा कुछ ऑफिसेज हैं, जैसे कि एजी ऑफिस है या सीडीए पेंशन है, रैपिड एक्शन फोर्स का ऑफिस है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पुरुष कार्यरत हैं। तो वहां पे जाकर के हम लोग टाइम लेकर के वहां पे इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, और इन प्रोग्राम्स के से निकल करके ये आ रहा है कि काफी पुरुषों को जिनको की जानकारी ही नहीं थी कि ये एनएसवी क्या होता है, किस तरह से काम करता है या कितनी देर का है, वो अब ज्यादा तादाद में निकल करके आ रहे हैं। और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वेज लॉस के लिए वेज लॉस उनको पे करती है भारत सरकार, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको जो है उनके सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है और उनको आगे चल करके भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि उनका ऑफिस उनको देता है। हेलो जी, कॉलर थे लेकिन वो कट गई। या बता रही थी किस तरह तो मैं बताना चाह रही थी कि जो लोग भी जो भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में कार्यरत हैं, अगर वो नसबंदी कराते हैं तो उनको उनके सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, और ये इंक्रीमेंट आगे जाके उनके प्रमोशन में और उनके रिटायरमेंट के बाद उनको बेनिफिट देता है। अच्छा, तो देखिए, जिस तरह से अभी कविता जी बता रही हैं कि कितने सारे सरकार ने कदम उठाए हैं, और जो परियोजनाएं चल रही हैं शहर में उसने भी कितने सारे कदम उठाए हैं। ये जो प्रभावी माध्यम है एनएसबी पुरुष नसबंदी, इसके लिए आप का अगर परिवार पूरा हो गया है, आप इस शहर से हैं, तो शहर में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, आप वहां जाकर के इस एनएसवी का सुविधा ले सकते हैं और इसको करा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, एसआरएन में खुद बैठते हैं, एसआरएन हॉस्पिटल में, वहां आप जा सकते हैं। ओटी नंबर 2 है, आई थिंक ओटी नंबर 2 में जाके आप नसबंदी करा सकते हैं। और ये जो सरकार जितनी सारी सुविधाएं दे रही है, उस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सरकार की जितनी भी सुविधाएं होती है वो आपके लिए होती हैं। और खास करके चूंकि परिवार नियोजन का जहां तक सवाल है, परिवार नियोजन इसलिए नहीं कराई जाती है
कि हम बच्चे कम रखें, बल्कि इसलिए कराई जाती है कि हमारा परिवार खुशहाल रह सके, हमारी जो आगे वाली जिंदगी है वो अच्छी बन सके। एक स्लोगन है, इसी परियोजना का स्लोगन है कि खुशहाल कल की प्लानिंग हम आज करें। तो जो खुशहाल कल की प्लानिंग आज करेंगे लोग, तो इसके लिए क्योंकि बहुत सारे पुरुष आपके पास आते होंगे, तो जब कराने के लिए आते हैं वो NSV, उस वक्त जो उसका मिजाज रहता है और कराने के बाद जब वो जाने लगते हैं, आपसे मिलते होंगे, तो दोनों में किस तरह का फर्क आप देखते हैं? नहीं, बहुत खुश होके जाते हैं, बिकॉज उनको जो भय रहता है कि ऑपरेशन के दौरान दर्द होगा, ब्लीडिंग होगी और उनको बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू ले जाया जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग कहते हैं अरे साहब हो गया, हमको तो कुछ पता ही नहीं लगा साहब, इतना आसान था साहब, हमने पहले करवा लिया होता था। और जिन लोगों की हम NSV करते हैं, मैं देखता हूं कि फिर वही अपने मित्रों को या सहयोगियों को या गांव के और लोगों को लेकर आते हैं कि साहब हमने कराया और हमको कुछ नहीं हुआ और इस बात से ये भी सहमत है, तो ये इनकी भी आप NSV कर दीजिए। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि एक चेन रिएक्शन बन जाता है और एक के बाद एक लोग आते रहते हैं। लेकिन एक चीज जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सरकारी संस्थानों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक पे इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो इस बात में मैं कहना चाहूंगा कि हमने जितनी NSV करी पिछले साल में, उसमें बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और इनको ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। इनको एक पे इंक्रीमेंट भी लग रहा है, लेकिन मैं देखता हूं कि जो हमारे पास पढ़े लिखे लोग आते हैं उसमें केवल फौज के लोग, जैसा कि जो टेरिटोरियल आर्मी है या एयरफोर्स है, इसके नौजवान हमारे पास आते हैं। अन्य किसी संस्थान, जैसा कि मैडम ने बताया, CDA पेंशन बताया, AG ऑफिस बताया, इन सब जगह के लोग हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक सवाल लेते हैं। हेलो डॉक्टर बोल रहा हूँ। जी नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, आप हाँ पूछिए जी, बोलिए सवाल पूछिए। तो मेरा NSV हुआ नहीं। आप NSV कराना चाहते हैं, आपका NSV नहीं हुआ है? जी मेरा NSV नहीं हुआ। आप कराना चाहते हैं? मतलब OTP चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ वापस कर दी, क्या नहीं हो पाएगा? अच्छा, ये वो नहीं हो पाएगा, कुछ कारण बताया होगा तो नहीं बता पाएगा ना? नहीं, कुछ कारण जरूर रहा होगा। देखिए, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है, जो आदमी आता है हमारे पास, अगर उसको हाइड्रोसील है ना, हाइड्रोसील जिसमें कि टेस्टिकल में पानी आ जाता है, तो जिसमें हाइड्रोसील है उसमें NSV नहीं हो पाएगी। उसमें फिर चीरा लगा के ही उसमें उसकी जो शुक्राणु नलिका है बांधना पड़ता है। तो इस प्रोसीजर में हम उस व्यक्ति को कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रोकते हैं। तो जब आदमी आता है NSV के लिए, तो वो इस प्लान से आता है कि हम आधे घंटे में वापस चले जाएंगे। जब हम उसको समझाते हैं कि साहब चीरा लगाना पड़ेगा, तो फिर वो तैयार नहीं होता है। फिर उसको हम प्लान वे में करते हैं। तो इस तरह अगर या कभी जैसे फाइलेरिया हुआ है और स्किन बहुत थिक है, तो उस केस में भी NSV नहीं हो सकता है। या जहां पर हमको ऑपरेशन प्रोसीजर करना है, वहां पे अगर इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तब भी हम ऑपरेशन इस प्रोसीजर को नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम उस व्यक्ति को दवा एडवाइस करके घर भेज देते हैं, उसको एक आध हफ्ते के बाद फिर बुला लेते हैं और फिर से कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि NSV कराने अगर आप जाएंगे तो आपको आपका NSV नहीं किया जाएगा या बिना किसी कारण के आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। अगर आपका NSV नहीं हुआ है तो इसमें कुछ समस्याएं रही होंगी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। जी एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी नमस्ते डॉक्टर में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर साहब। जी नमस्ते। जी मैं रवि बोल रहा हूँ सीतानगर से। जी डॉक्टर साहब, ये पेट हमारा अच्छा गड़बड़ रहता है, गैस का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं दिनचर्या जी। अभी आज का हमारा विषय पुरुष नसबंदी है, इससे रिलेटेड हम सवाल ले रहे हैं। लेकिन चलिए गैस से संबंधित आप चैनल लगाए तो ऊपर लिख के आना, तो हम तुरंत डायल करने लगे। जी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर वो इसका उत्तर दे सके, ज्यादा मेहरबानी होगी जी। आपकी उम्र कितनी है? ये
देखिए इस उम्र में जैसे गैस की प्रॉब्लम वगैरह होती है तो एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए। पित्त की थैली में पथरी होने की वजह से आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। तो अभी हमारा विषय पुरुष नसबंदी है, लेकिन दूसरे सवाल भी आ गए। शुक्रिया आपका, आपने उस सवाल का भी आंसर दे दिया। अब कई सारे जो कॉलर हैं जिन्होंने पूछा है, खास करके सारे कॉलर्स के साथ एक ही भ्रांति है, कमजोरी और दूसरा पुरुषार्थ, जो उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम है। शायद उनको लगता है कि कम हो जाएगा, कई बार ऐसा लगता है उनको कि सचमुच कम हो जाएगा। तो आखिर क्या ऑपरेशन में किस तरह का ऐसा टेक्निक अपनाते हैं, क्या करते हैं जो उनकी जो वो सेक्सुअल जो पावर है उसमें कोई कमी नहीं आती? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम उसमें केवल शुक्राणु नलिका को बांधते हैं, है ना। जो लिंग है, लिंग से संबंधित जो नसें हैं या उनमें जो लिंग में जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसको हम छेड़छाड़ करते ही नहीं। तो इस तरह से लिंग में कोई भी कमजोरी नहीं आती है और आदमी की जो सेक्सुअल पावर है वो बनी रहती है। कुछ लोग जो इस तरह की चीजें बताते हैं वो उसकी जो उनका एक जो भय होता है उनके अंदर, उसकी वजह से ऐसा होता है। या ऑपरेशन के बाद जो उनका भय है उसकी वजह से उनको लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, मर्दाना कमजोरी लग रही है। तो मैं देखता हूँ कि अगर हम उनकी काउंसलिंग कर देते हैं और हम उनको कुछ ड्रग्स दे देते हैं तो वो इम्प्रूव कर जाते हैं और 10-15 दिन के बाद फिर नॉर्मल। पुरुष नसबंदी के बाद अगर किसी को किसी तरह की समस्या आती है और कोई प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम, बड़ी समस्या, तो उसके लिए किस तरह की सलाह आप उनको देंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसने भी आपकी एनएसवी करी सबसे पहले आप उससे जाके मिलिए, है ना। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उससे जाके डिस्कस करिए। जो एनएसवी कराने जाते हैं अगर आपके ही सारे हॉस्पिटल में है, तो क्या उसमें लंबी लाइन उनको लगनी पड़ेगी, बहुत सारे फॉर्म्स होंगे वो भरने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल आसानी से कुछ नहीं करना पड़ता है। आप हमारे यहाँ आइए, एक फॉर्म पे आपको अपना नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन और आपके कितने बच्चे हैं ये जानकारी हमको चाहिए। वो फॉर्म पे भरी जाती है और आपकी कंसेंट लिया जाता है और उसके तुरंत बाद हम आपका एनएसवी कर देते हैं, जिसमें कि 3 से 5 मिनट लगते हैं। और एक और चीज है जो शायद मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो एनएसवी कराना चाहते हैं, पैसे वाली जो बात है जो सरकार उनको देती है जी, तो चूंकि सरकारी मामला होता है तो उसमें शायद समय लग जाता है, तो क्या पैसा उनको उसी वक्त जब हम उनको अस्पताल से जाने के लिए डिस्चार्ज टिकट देते हैं, हम उसमें एक डिस्चार्ज टिकट बना के उनको देते हैं जिसपे कुछ जानकारी भी लिखी होती है, उसके साथ हम उनको 1100 रुपए देते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें किसी भी तरह से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपका परिवार पूरा हो गया है तो आप बिना झिझक, बिना किसी डर के पुरुष नसबंदी अपना सकते हैं। इसको आजकल एनएसवी कहते हैं क्योंकि बिल्कुल मॉडर्न तरीका है। इसमें 3 से 5 मिनट का समय लगता है। एनएसवी कराने के तुरंत बाद से आप काम कर सकते हैं, थोड़े से आराम की जरूरत होती है। और शहर में टाइम टू टाइम बहुत सारे कैंपेन चलते रहते हैं, अभियान चलता रहता है पुरुष नसबंदी को लेकर के। अभी भी अभियान चल रहा है कमला नेहरू हॉस्पिटल में, आज कल और परसों आप वहां जाकर के पुरुष नसबंदी करा सकते हैं। उसके लिए विशेष इंतजाम किया गया है। मुझे लगता है कि आज का जो हमारा विषय था पुरुष नसबंदी, इससे संबंधित जो सवाल आए हैं और सवाल के जवाब जो डॉक्टर साहब ने दिए हैं, उससे आपकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हुई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारा शो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ हमारे स्टूडियो में हैं और कभी